नमस्कार मित्रों, विशेषकर पेंशनर्स मित्र, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो शाम तक हम एक अपलोड करेंगे। लेकिन जो ये वीडियो है इसको बहुत ध्यान से देखें, सुनें। ये एक साहसिक कदम है क्योंकि इस विषय पर हर एक नागरिक इससे प्रभावित तो हो सकता है या होता है, लेकिन इस विषय पर कोई बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों का कोर्ट का हिसाब देखा कि सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट पर जो डिसीजन आया वो किस तरह से एक खंडित निर्णय कहा जाएगा, क्योंकि वो न्याय तो पूरा नहीं कहलाएगा। खैर, अब वो बात कहने जा रहे हैं जिसके लिए हमने कहा कि साहस की आवश्यकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के यहाँ आग लग गई। घर पे वो थे नहीं, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाई। लेकिन इस आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को बहुत भारी भरकम नगद राशि मिली। अब जो जेवर ऑर्नामेंट्स लाकर वो और बेनामी संपत्ति वो तो अलग बात है, भारी भरकम नगद राशि जो कि करोड़ों में है। न तो वहाँ मशीन पहुंची, न कोई टीम। फायर ब्रिगेड की टीम ने यानी सीजेआई को सूचना दी। अब सीजेआई क्या करें? ये न्यायमूर्ति महोदय इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट आए थे, तो बहुत ज़्यादा कॉलेजियम ने एक निर्णय लिया, कॉलेजियम के जजों ने, कि भाई इनको तत्काल बहुत सख्त सज़ा दी जाए। क्या कि जहाँ से आए थे इन्हें फिर वहीं हाई कोर्ट भेज दिया जाए। आपको मालूम भी होगा कि दिल्ली का हाई कोर्ट देश का एक अदना सा हाई कोर्ट है, छोटा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। जितने आबादी को वो सुनता है, जितने वहाँ वकील हैं, जितने जज हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। वहाँ उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये है न्याय। और यही नहीं, आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल और लोकायुक्त को लाने की बात कही थी। और 2013 में वो अधिनियम भी बन गया, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। उसी अधिनियम में उच्च न्यायालय के जजों को भी लाया गया था। लेकिन एक मामले में, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के मामले में, हालांकि उन जज का नाम खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन लोकपाल ने उनके खिलाफ जो है जांच करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकपाल अधिनियम के दायरे में चूंकि आते हैं और ये जनसेवक ही हैं, लोकपाल अधिनियम के तहत आते हैं, तो चूंकि भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसकी जांच करेंगे विधिवत। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने निर्णय लिया कि, और कहा कि बहुत परेशान करने वाली ये बात है, और उस पर रोक लगा दी। उस पर 3 जजों ने रोक लगा दी। और जो लोकपाल महोदय थे AM खानविलकर, वो भी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के ही जज रहे हैं। अब क्या कहोगे आप? भारत में प्रजातंत्र है, जनता जनार्दन कहलाती। जनार्दन मतलब भगवान, ईश्वर, बनाने वाला। तो जनता ही बनाने वाली है। ईश्वर के 3 रूप होते हैं, क्योंकि ईश्वर को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं और हिंदी में त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता
यानी जनरेटर, जी फॉर, विष्णु भगवान पालनकर्ता, ऑपरेटर, और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर यानी संहार करता। तो भारत में जो प्रजातंत्र है इसमें मालिक जनता है, वो जनार्दन है। तीनों रूप हैं उसके। वो किसी को बना सकती है, किसी को अपने टैक्स से तनख्वाह दे के उसका पालन पोषण भी कर सकती है, और जनता ही सिंहासन से उतार सकती है, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी नेता हो। तो जन लोकपाल अधिनियम प्रधानमंत्री तक पर लागू होता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय के जज उसके दायरे में थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज तो पहले ही से बाहर थे। अब जज की स्थिति क्या है कि बिना कोई आरोप प्रत्यारोप के यशवंत वर्मा जी के यहाँ नोटों का अंबार मिला। आप मान लो कि बड़े बड़े नेता भी समय समय पर कहते रहे हैं कि न्याय को खरीदा जाता है, न्याय को प्रभावित किया जाता है, और आपने देखा कि कुछ वकील खड़े हो जाते हैं तो जैसा चाहते मनमानी फैसला करवा लेते हैं। आतंकवादियों को बचा लिया जाता, सरकार माथा पीटते रह जाती है। रोहिंग्या जो इस देश में हीनियस क्राइम उनकी वजह से शुरू हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनके वजह से हीनियस क्राइम शुरू हो गया, क्योंकि बेरोजगारी वैसे ही है, आदमी को काम धंधा नहीं मिलता। मजदूरी के लिए आदमी चौराहे पे खड़ा होता सुबह से उम्मीद करके कि कोई बुला ले जाएगा, काम कराएगा, शाम को पैसा मिलेगा, और वो नहीं उसे काम मिलता, डेली लौट के घर आ जाता है। तो ऐसे देश में ये घुसपैठिए आके इनके लिए कौन सा काम है? स्वाभाविक है एक क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके मानवाधिकार की बात करके उनको डिपोर्ट करने पे रोक लगा दी। जब रोहिंग्याओं की बात थी, प्रशांत भूषण खड़े हो गए थे, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कई हैं, महिला जज भी हैं, अनेकों जज ऐसे हैं जो उनके अब वो क्यों पैरवकार? उनको बाहर से पैसा मिलता, उनका दीन ईमान तो पैसा है, इनका कोई धर्म तो है नहीं। ये नास्तिक प्रवृत्ति के आते हैं, इन्हें तो लगता दुनिया यहीं शुरू यहीं खत्म है। तो चिंताजनक बात क्या है कि हाई कोर्ट और ये न्यायपालिका की स्थिति क्या है। हालांकि जिस तरीके से हमने कहा कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, सरकार को चलाने के भी 3 स्वरूप हैं, और वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोकपाल अधिनियम भी लागू किया गया, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है। एक हाई कोर्ट की जज ने जब आरोप लगाया था तो उस जज को ही बाहर कर दिया गया, तो उसे सजा सुना दी थी। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन डिटेल में न जाके मुख्य मुद्दे की बात कर रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। हमने लगातार कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया, क्योंकि भ्रष्टाचार की को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसमें भाई भतीजावाद को ही भ्रष्टाचार में मानते हैं, और कॉलेजियम का मतलब ही है भाई भतीजावाद, यानी विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार, जिसमें न तो कोई रिटन टेस्ट है, न कोई साक्षात्कार है, न कोई पीवीआर है यानी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं। और जो वकील क्रिमिनल लोगों को बचाता रहा है, आतंकवादियों का भी केस लड़ता रहा पैसे के लिए, उनका दीन ईमान कितना पक्का है ये तो यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगने के बाद पता लग गया। लेकिन यशवंत वर्मा जी न्यायाधीश के घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने बुझा ली, उनके वो नोट भी बचाए। लेकिन इस देश में जो आग लगाने की तैयारी मणिपुर में हुई थी, आपको ध्यान है, मणिपुर शांत प्रदेश हो चुका था, लेकिन आग कैसे लगी? डीप स्टेट अमेरिका में बैठा हुआ जॉर्ज सोरोस ने कैसे आग लगवाई थी? हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक फैसला दे दिया था, मैतेई समाज को भी एसटी का दर्जा दे दिया था, जबकि बाहर के घुसपैठिए जो कई समाज के लोग हैं, कुकी समाज के लोग, उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ, और मैतेई जो वहाँ के ओरिजिनल रहवासी उनको नहीं। तो हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से वो फैसला दिया, वहीं से दंगों की शुरुआत हो गई, जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हाई कोर्ट, इसमें सरकार का कहीं दूर दूर तक कोई रोल नहीं था, और दंगे हो गए। उम्मीद थी कि पूरा देश जल जाएगा, वो तो केवल मणिपुर तक सीमित रहे, लेकिन यही बात नहीं, ये तो एक छोटा सा प्रयोग था। बांग्लादेश में बिल्कुल उसी टाइप का सिमिलर
पैटर्न। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश में दंगे भड़के और तख्ता पलट हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए और वो वहाँ की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। तो ये हम जो कह रहे हैं कि जजों के घर में तो आग लगी, बुझाई गई, लेकिन देश में जो आग लगाई जा रही दिन प्रतिदिन, और न्यायपालिका के जो डिसीजन आते हैं वो कानूनी किताब के बजाय मेरी मर्जी वाले आते हैं। अब जब उनकी मर्जी चलती है, मर्जी को प्रभावित करने के लिए डीप स्टेट और तमाम देश के अंदर और बाहर के दुश्मन तो बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार हैं, जबकि उनके से एक फैसले से, एक टिप्पणी पर देश में आग कहीं भी लग जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सरकार को बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए। एक तो कॉलेजियम को ख़त्म करना चाहिए, इनके लिए कोई योग्यता का बहुत ऊंचा मानदंड स्थापित करके उसके द्वारा पास करके जो जाए वही उसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। ये जनता की तरफ से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मालिक अंततः हम हैं, यानी जनता। जज अपने को मालिक नहीं, तानाशाह, डिक्टेटर से भी ऊपर की चीज समझते हैं। जो प्रधानमंत्री, देश के दो प्रधानमंत्रियों को कोर्ट ने सजा दे दी है, और वो भी ताकतवर, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव, लेकिन उनके ऊपर जांच भी नहीं हो सकती। अभी किसी जज के यहाँ छापा भी नहीं पड़ा, जबकि ईडी वालों के यहाँ छापा पड़ चुका, सीबीआई वालों के यहाँ छापा पड़ चुका, पुलिस वालों के यहाँ, नेताओं के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, वो सभी के यहाँ हो चुका है। लेकिन जज कैसे बाहर हो सकते हैं? और कहाँ से, कौन सा नियम ऐसा इस प्रजातंत्र में आ गया कि जब जज तानाशाह हो सकता है? इसमें कोई भी बैलेंस बनाया गया है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का, लेकिन ऐसा कोई बैलेंस नहीं। वो तानाशाह है, वो किसी की नहीं मानेंगे। और जो मीडिया है वो तो खैर प्रभावित वैसे ही हो जाती है, डीप स्टेट या अन्य तरह से। विज्ञापन दो, उनसे कुछ भी बुला लो या कुछ भी दबा लो। तो कुल मिला के ये खबर हम इसलिए लाए क्योंकि इन दिनों कोर्ट के डिसीजन की ही चर्चा हमने की थी, और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वो कमेंट्स करें, तो कोर्ट के बारे में और कुछ बोलेंगे, लेकिन कॉलेजियम जितनी जल्दी हो सके शीघ्र इसको समाप्त किया जाए। और जजों की नियुक्ति का इतना सख्त पैमाना होना चाहिए कि चूंकि वो आईएएस आईपीएस से बहुत बड़ी चीज़ हैं, वो अपने को प्रधानमंत्री से भी सुपर समझते हैं, तो उस सुपर डुपर के लिए हैसियत भी वैसी होनी चाहिए, वैसी योग्यता, वैसी क्षमता, वैसी नैतिकता भी होनी चाहिए। उनके लिए नैतिकता के बहुत ऊंचे मानदंड होने चाहिए, और उसमें भाई भतीजावाद तो हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर है तो भाई भतीजा उसी तरीके का हो कि वो उतने पैमानों पे खरा उतरे। तो ये हम बात कर रहे हैं जनता की तरफ से, और बिना कोई लाग डांट किए हमारे ओरिजिनल विचार हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है। और अगर कोर्ट हम पर कोई कार्रवाई करना चाहे तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन कार्रवाई सीधे फांसी पे तो लटका नहीं दोगे, हमसे बहस करनी पड़ेगी। और हमसे बहस करने का मतलब हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या क्या बोलने को है वो तो हम बोलेंगे, बाकी हमें कोई चिंता नहीं। तो हमारे जो भी ये दर्शक श्रोता हमको अभी तक यहाँ तक सुन चुके हैं, वो कमेंट्स में लिखें कि उनके क्या विचार हैं इस कॉलेजियम को लेके, और न्यायपालिका की इस तानाशाही, मनमानी और उद्दंडता, उच्छृंखलता के लिए, कि उनके लिए कोई कानून ही नहीं, दुनिया भर के लिए कानून है, वो कानून से परे हैं। अरे सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के लिए सख्त कानून होना चाहिए, उनका तो हर काम पारदर्शी होना चाहिए। तो अब क्या कहें, उम्मीद है कि आपको लगेगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है। पेंशनरों के लिए हम बाद में एक वीडियो अपलोड करें।